डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी यहाँ प्रतिनिधि साथीगण उपस्थित हैं, उन सभी का हमारे पार्टी के तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रशांत किशोर पर जो हम लोग उनका पर्दाफाश करेंगे कि कैसे वो बिहार के जनता को भ्रमित, दिग्भ्रमित और झूठ का पुलिंदा बोलते रहते हैं। जो गंगा जी में डुबकी लगाए थे वो अब इतने उनके पाप हैं, आज पाप का पर्दाफाश होगा कि पाप धोने के लिए अब उनको सोचना पड़ेगा। हमारे इस आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय विधान पार्षद एवं मुख्य प्रवक्ता नीरज भैया एवं मोहित प्रकाश जी, जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि नीरज भैया आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरुआत करें। धन्यवाद। उठिए। देखिए, आज का ये संवाददाता सम्मेलन जिसमें, इसको हटा दो, हमारी पार्टी के नेता माननीय अजीत पटेल जी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित प्रकाश जी, जरा इसका हेडलाइन देखिए। सच आ जाएगा, सब तराजू भी आएगा, रुपया भी आएगा। सच छुपेगा कब तक? हमने पंच लाइन बनाया है, लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं। इसका साक्ष्य देंगे। कहा गया जन सुराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। देखिए, धन यहां है, बंडल है, और बंडल के बाद यहां वोट। सुराज के नाम पर कंपनी का खेल, किसका पैसा किसका मेल, किसका पैसा है किससे मेल है। गांधी के नाम पर देगा, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका। राजनीति नहीं धंधा है, सुराज का फर्जी फंडा है। एकदम साफ साफ, कोई छिपा के बात नहीं है। जन सुराज या निजी स्वार्थ, कौन भर रहा है जन स्वराज पार्टी का खजाना? कहां से डिलीवर हो रहा है? कहा गया जन स्वराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। ये हमने जो पोस्टर जारी किया है, यह कंबल वाले किशोर जी की सच्चाई है। राजनीति में जिनको हम किशोर कहते हैं, लेकिन कारनामा इनका वयस्क वाला है। मौका मिलता है गर्दा उड़ा देते हैं। तो अभी मैंने पंच लाइन आपको बताया, अब हम दस्तावेज के माध्यम से आपके बीच आएंगे। चलिए, लाओ कागज। अनुलग्नक जो होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। अब देखिए, मैं आज पार्ट 1 जारी कर रहा हूं। खुलासा पार्ट 1, अभी और खुलासा इनका होगा। गंगा में कितना बार डुबकी लगाएंगे हम नहीं जानते हैं, कितना बार डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जमकल पानी में एक के दिन डुबकी लगा के पाप का उद्धार हो जाता है। हम लोग गंगा जी के बगले में जन्म लिए हैं, तो लगातार आदत नहीं बना के रखिएगा।
एक के दिन वीडियो बनाइए बिना जनेऊआ वाला, तो उससे काम चलेगा? अब देखिए ये क्या है। प्रशांत किशोर जी यह कहते हैं कि हम इसके संस्थापक हैं जनसुराज पार्टी के, और उनकी जो गतिविधियां हैं उसको विभिन्न सारे सवाल इस सवाल पर खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थापना हेतु याद रखिएगा डेट 8 अगस्त 2022 को बिहार के मीडिया के लोग आप लोग हैं, सिख टाइम्स देखे हैं कहीं पर? सिख टाइम्स अखबार और कौमी पत्रिका, ये दो अखबार में इश्तेहार छपता है 8 अगस्त 2022 को और 9 अगस्त 2022 को कि किसी को कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दीजिए। और जब इसमें आप देखेंगे तो एक आदमी का नाम है, प्रवासी बिहारी है, अजीत सिंह नाम है उनका, कोषाध्यक्ष क्या है? कोषाध्यक्ष। ये पूरा पता नहीं बता देते तो हम ही खोज के पता लगा लिए कि कौन आदमी है ये भाई। इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय रामनरेश सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक कोल्हुआ मध्य विद्यालय, ग्राम सहाजिदपुर, पंचायत पिपरपाती, सारण। ये गुरुग्राम में रहते हैं, ये बिहार में नहीं रहते हैं। सामाजिक समारोह में आते हैं। आपत्ति दावा के लिए तो अजीत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर लिया, कोषाध्यक्ष के रूप में उनका नाम दिया, लेकिन जन सुराज के संगठन के ढांचे में अजीत सिंह कहां हैं? जिनको आपने कोषाध्यक्ष बना करके पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो अजीत सिंह कहां हैं? जन सुराज में किस पद पर है? कौन सी उनकी भूमिका है? प्रशांत किशोर जी, इसको स्पष्ट करिए आप। आखिर कारण क्या है? जरा देखिए इनका, अभी तो शुरुआत है। पहला मेरा है कि अजीत सिंह कहां हैं? उनके नाम का आपने इस्तेमाल किया, वो गुरुग्राम में रहते हैं, आप पलायन पर बोलते हैं, तो क्या प्रवासी बिहारी का नाम देकर के आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं? और उसके बाद चलिए, इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 28 अगस्त 2023 को। आई घोषणा कब करते हैं? पटना के हॉल में कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को। ये 28 अगस्त 2023 के बेलपत्तर चढ़ रहा था कि फूल चढ़ रहा था? चुनाव आयोग के अनुसार 28 अगस्त 2023। तो प्रशांत किशोर जी, आपने ये क्यों भ्रम पैदा किया बिहार में? आपने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना हुई। अब देखिए इनका अगला, पार्टी के कोषाध्यक्ष इनके हैं जो विज्ञप्ति जारी करते हैं कौमी पत्रिका में और सिख टाइम्स में। इन्हीं के पार्टी के नेता है प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी। वह कहते हैं कि खाता बही नहीं इस पार्टी का है, कुछ अकाउंट नंबर नहीं है। प्रशांत किशोर जी, राजनीतिक पार्टी का आप संचालन कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है? ये तो बिहार की जनता को बताइए। अकाउंट नंबर का पता नहीं है, ये उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो बिहार की जनता तो उम्मीद करती है, आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का अकाउंट नंबर आप सार्वजनिक करिए। अब खेल देखिए इनका क्या है। इनका खेल अब समझ में आएगा ये कितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। ये देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चला रहा है। कंपनी पार्टी चलाएगा?
चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पार्टी, और ये क्या है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन सुराज पार्टी का फंडिंग करता है। सारी आर्थिक गतिविधियां जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से संचालित हो रहा है। जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु, कर्नाटका में। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में। ये है, इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है। द जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है, शरद कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञप्ति में है। उनका नाम है अध्यक्ष के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि इसका वित्तीय संचालन, ये आप सर्च कर लीजिएगा, फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, जॉय फॉर गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जरा बैलेंस शीट इनका देख लीजिए। बहुत बेचारे बहुत परेशानी में रहते हैं। ये तंबू कैसे गढ़ते हैं पता नहीं चलता है इनका। 31 मार्च 2022 को इसकी कुल राशि है 2681 रुपया 23 पैसा। अब 22 में क्या कर रहे हैं तो बता दीजिए। 2681 रुपया 23 पैसा और 31 मार्च 2023 को 99,537 रुपया 38 पैसा भी है। 99,537 रुपया 30 पैसा। 2023 में इस फाउंडेशन को 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं है। आकाश से आया, पताल से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, कौन ग्रह से आया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई ब्यौरा नहीं है। अब 2022 में ये बेचारे बोरोइंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैंचा ले रहे हैं। ये जरा देख लीजिए इनका 2022 में कुल आय है 2,883 रुपया 67 पैसा और 23 में हो जाता है कुल आय 20,63,480 रुपया 86 पैसा। इनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार दिया। अभी कहां है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? इनरिका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरिंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कंपनी कहां है? ये आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे। आपका पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। मान्यवर, अब चलिए आगे। अब ये जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख 48 लाख रुपया डोनेशन के रूप में, वो तो बोले 48 करोड़ ना, हाँ वो तो बोले, जो 13 कंपनियों के रूप में दिया गया और एक व्यक्ति के रूप में भी दिया गया है। वो 13 कंपनी कौन कौन आपको दिया, जरा सा उसका
नाम बताइए प्रशांत किशोर जी। 23-24 में ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया जो डोनेशन के रूप में मिला है, वो 13 कंपनियां कौन है, कहां है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका आय व्यय कितना है, लाभ कितना हुआ, डोनेशन कितना दिया, प्रशांत किशोर जी इसका पूरा ब्यौरा आप उपस्थापित करिए। सबसे ज्यादा डोनेशन इनको मिला है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। आई सब कंपनी एक के राज्य में है, एक ही राज्य में आर्थिक प्राण इनका बसता है, वह प्राण है तेलंगाना। ये बेचारे बिजनेस तो सब जगह किए, लेकिन इनको इकोनॉमिकली सूट किया एक ही जगह। तेलंगाना बिहार से बहुत दूर है। अरे अब नया दौर है, हम लोग का दिमाग वहां पहुंच गया कि कहां पर है ये, सब खाता बही लेके हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप बताइए, और मेरा सवाल आपसे है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत निबंधित है। कंपनी एक्ट की धारा 8 कहता है, इसमें रजिस्टर्ड है यह, चैरिटेबल है यह, इसका काम है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आपने यह क्यों करवाया? टैक्स चोरी करने के लिए। चूंकि कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 8 यह कहता है कि अगर जो एवं काम हमने बताया कि अगर रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो टैक्स में छूट मिलेगा। क्या प्रशांत किशोर जी आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट का काम करते हैं? आप पॉलिटिकल वर्क तो नहीं करते हैं। हम आप ही के मीडिया के साथियों के पाले में यह सवाल डालना चाहते हैं कि जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत राजनीति नहीं करना, राजनीति का प्रावधान नहीं है। तब प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं कि हर कीर्तन मंडली वाले हैं, तो राजनीति कैसे आप कर रहे हैं? इसलिए आप कर रहे हैं कि आप और देखिए, जरा इनका हिसाब देखिए। सोशल कैंप जो बैलेंस शीट है इसका, सोशल कैंप एंड अवेयरनेस एंड इवेंट वाला है बेचारे। पॉलिटिक्स में इवेंट होता है। इवेंट एक्सपेंस इनका है 38 करोड़ 83 लाख 926 रुपया 41 पैसा। हम प्रशांत किशोर जी से यह जानना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल कोई इवेंट करता है और इवेंट का खर्चा आपने दिखा रहे हैं कि 38 करोड़ 83 लाख 926 रुपया 41 पैसा। पूरा झोल है यह, तंबू का खर्चा है यह। हालांकि राजनीति का तंबू उखड़ गया। ये तंबू जो गाड़े हुए हैं, हमारा राज्य में ना हमारा राज्य नहीं रहता तो तंबू उखाड़ के लेकर भाग जाता है इनका। ये तंबू पर चला रहे हैं व्यवस्था और खुद भी 50 लाख डोनेशन दिए इस कंपनी को। 50 लाख डोनेशन दिए हैं। ये 50 लाख रुपया आया कहां से प्रशांत किशोर जी? इसका सोर्स क्या है? और अपने फाउंडेशन को इतनी बड़ी राशि आपने दिया, इसके पीछे का राज प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए। और अगर आप बताइए सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? 50 लाख रुपया आप जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को दे सकते हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी के खाता में 50,000 भी देना आपने मंजूर नहीं किया। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य यही है कि टैक्स की चोरी करने का आपको आदत लगा हुआ है।
चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिहार के आम आवाम को भड़काते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है? कंपनी एक्ट के जो नियमावली है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशन का आप लाभ ले रहे हैं। यह लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी आपसे, सवाल नंबर 1, जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? क्या यह वित्तीय और राजनीतिक संबंध है? प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? हे परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी, जरा ज्ञान बिहार की जनता को दीजिए। दूसरा, आपके दल के नेता ने कहा, आपने कहा 2 अक्टूबर 2024 को कि पार्टी के पास पैसा की कमी नहीं है, और आपके दल के नेता कह रहे हैं कि पार्टी का अकाउंट नहीं है, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी, कंपनी का हेरा फेरी है। क्या मामला है प्रशांत किशोर जी? यह स्पष्ट करिए। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में पैसा कौन दे रहा है, और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध है? जो लोग पैसा दे रहे हैं उससे इनका संबंध क्या है? और प्रशांत किशोर जी, आपने अपने ही फाउंडेशन जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेशन दिया। आपका आय का सोर्स क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का एक तरीका है? कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जैसे अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, उनकी पूंजी कम है, पूंजी से ज्यादा माल दे रहा है आपको, लाभ से ज्यादा आपको डोनेशन मिल रहा है। ये डोनेशन कैसे मिल रहा है आपको? हम प्रशांत किशोर जी से कहना चाहते हैं, 72 घंटा का समय दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी आपको। जिन सवालों को हमने उठाया है, हमने जो आपसे जानने की कोशिश की है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल एक्टिविटी करना कंपनी एक्ट के रूल 8 का उल्लंघन है कि नहीं। आप जन सुराज पार्टी का खाता नहीं खोलते, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से आपका संबंध क्या है, और किन किन कंपनियों से आपने पैसे लिए हैं, उसका कारण, उसका ब्यौरा, कितना पैसा आपने लिया है, इन पूर्ण तथ्यों का खुलासा करिए। नहीं तो 9 फरवरी को पुनः आपका जो राजनीति का जालसाजी है उसका फिर पर्दाफाश करेंगे।